अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट टाइम हम फाइल टप्पल और देख रहे थे, टप्पल और लिस्ट। टप्पल क्या है? टप्पल जैसे हमारे पास लिस्ट थी, म्यूटेबल एलिमेंट था, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट था। तो जो टप्पल है वो इम्यूटेबल सीक्वेंस है, which means that contents cannot be changed. Contents cannot be changed. जैसे अब आप हमारे पास tuple is a sequence very much like list. Primary difference between tuple and list is that tuple are immutable. Means that once a tuple is created, it cannot be changed. When you create a tuple, you enclose its element in a set of parentheses. इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? वहाँ पे ब्लॉक ब्रैकेट थी, यहाँ पे parentheses यूज होती है। जैसे यहाँ ये हमारे पास टप्पल को डिफाइन करने का तरीका, पैरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट्स देते हैं। एक दफ़ा एलिमेंट्स दे देंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते। आप इसके ऊपर इन के जरिए लूप लगा सकते हैं, एन इन नेम्स प्रिंट एंड सारे दिखा देगा। इसको आप इंडेक्स के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लूप को रेंज लेंथ नेम के साथ स्टार्ट करवाया, इंडेक्स के जरिए भी करवा सकते हैं। टप्पल के अंदर ये मेथड नहीं होते, अपेंड, रिमूव, इंसर्ट, रिवर्स एंड सो ऑन, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सबके नतीजे में अपेंड से भी इसकी वैल्यू चेंज होती है, रिमूव से भी चेंज होती है, इंसर्ट से भी चेंज होती है, रिवर्स से भी वैल्यू एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होती है, सॉर्ट से तो ये सारे मेथड जो हैं वो अलाउ नहीं करता। अब टप्पल के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है, स्क्रिप्ट इंडेक्सिंग है, इंडेक्स है, लेंथ मिनिमम,
maximum, slicing, in operator, plus and steric operator. अब अगर आपने टप्पल में एक एलिमेंट रखना है तो आपको ये कॉमा देना पड़ेगा वन के बाद। अगर आप वन नहीं देते तो ये एक इंटीजर क्रिएट करता है। यानी आप इस तरह करते हैं तो इससे टप्पल क्रिएट नहीं होता बल्कि एक इंटीजर वैल्यू सिंपली असाइन इंटीजर वैल्यू वन टू वैल्यू वेरिएबल। इस केस के अंदर वो सिर्फ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना देगा, टप्पल नहीं बनाएगा। ये एक एलिमेंट के लिए कंस्ट्रेंट है, एक से ज्यादा होता है तो फिर तो वैसे ही है जैसे आप लोग करते हो। कन्वर्शन कर सकते हैं लिस्ट और टप्पल में। अब अगर ये इम्यूटेबल है तो फिर टप्पल को यूज क्यों करते हैं? टप्पल को यूज इसलिए करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर है। इट इज फास्टर देन प्रोसेसिंग लिस्ट। टप्पल के अंदर प्रोसेसिंग फास्टर होती है। तो टप्पल आर गुड चॉइस दैट यू आर processing lot of data, that data will be not be modified। यानी अगर ऐसा डाटा इसको मॉडिफाई नहीं करना और उसके ऊपर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो टपल ज़्यादा बेहतर है। फिर टपल सेफ है दूसरी वजह ये, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू चेंज कंटेंट ऑफ टपल, यू कैन स्टोर डाटा इन वन and rest assume that it will not be modified accidentally or unaccidentally। टप्पल के अंदर डाटा आप सेव कर लेते हैं, वो फास्टर होता है, ये सारी बातें हो गई। अब ये कि टप्पल के डाटा को आप लिस्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिंग लिस्ट एंड टप्पल। यू कैन यूज बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन टू कन्वर्ट अ टप्पल टू अ लिस्ट। आप जैसे यहाँ पे ये लिस्ट का जो फंक्शन है इसमें टप्पल पास करें तो वो एक इसके सारे एलिमेंट्स को असाइन हो जाए। इसी तरीके से आप लिस्ट को टप्पल भी बना सकते हैं। तो ये जो टप्पल के टप्पल और लिस्ट देंगे तो उसका टप्पल बना देगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। तो टप्पल फास्टर है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि आप एक्सीडेंटली और अनएक्सीडेंटली वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग सी के अंदर भी थी, टर्बो में नहीं थी। डेव सी के अंदर जो है आपके पास स्ट्रिंग मौजूद थी। स्ट्रिंग एज ए क्लास है। So many of the program that you have written so far have worked with Spring, but only a limited way। अब हमारे पास Spring के ऑपरेशन क्या हैं? Iterating over a string with for loop। एज आइटरेटर यूज करते हैं वेरिएबल इन स्ट्रिंग करके, तो आप वो जो है उसके सारे करेक्टर एक्सेस कर सकते हैं।
हर आइट्रेशन पे वो एक करेक्टर उठाएगा। यहाँ पे पिक्टोरिकली दिखा रहा है कि एक एक करेक्टर को आइट्रेट करता है। यहाँ पे एक और वे है काउंट करने के लिए कि किसी स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ टी काउंट करना है कि कितने टी हैं। इसके लिए क्या किया, मेन का फंक्शन है, उसमें एक वेरिएबल काउंट बना लिया, काउंट को जीरो किया, यूजर से एक स्ट्रिंग ली और इसको आइटरेटिव चलाया और साथ में चेक किया स्मॉल टी और कैपिटल जितने हैं उनको काउंट कर लिया और बता दिया टी इतनी दफा। उसके बाद इंडेक्सिंग है। आप इंडेक्सिंग भी स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। एक करेक्टर एट जीरो, करेक्टर एट वन, करेक्टर एट टू, लाइक यहाँ पे माई स्ट्रिंग वन करोगे तो वन में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। जीरो करोगे तो आर आ जाएगा, सो ठीक है। फोर, सिक्स और टेन इसने किया है, तो इस तरीके से वो आर या इंडेक्सिंग भी हो सकती है इसके लिए। इंडेक्स एरर एक्सेप्शन, अगर आप जैसे दो चार, अब इसमें सिक्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, पांच तक है इंडेक्स। इस केस में क्या आएगा, इंडेक्स एरर आएगी। उसके लिए फिर आपको एक्सेप्शन लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट मैसेज करते हैं तो हेलो और वर्ड दोनों इकट्ठे दिखाते हैं। कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग को कंकैटिनेटेड प्लस के जरिए किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो है हमारे पास, आप इस तरीके से दरमियान में स्पेस अगर डालनी है स्पेस भी डाल सकते हैं कंकैटिनेट कर। स्ट्रिंग जो है immutable है, which mean that once they are created they cannot be changed. Some operations such as concatenation give the impression that they are modified string, but in reality they don't. For example, अब स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, चेंज नहीं हो सकता। तो आप कहते हैं कंकैटिनेशन कैसे होती है, इसको जरा देखिए। यहाँ पे क्या है, एक नेम है कारमेन, द नेम इज कारमेन, द नेम इज ब्राउन। अब नेम इज इक्वल टू नेम प्लस ब्राउन किया, द नेम इज कारमेन, नेम इज कारमेन ब्राउन। अब इसमें क्या हुआ, पहले नेम में कारमेन पड़ा था तो ये इस तरीके से, जब आपने कंकैटिनेट किया तो कार्बन अलग है, तो कार्बन को नहीं छेड़ा, एक और बना लिया कार्बन ड्रॉप। यानी उस नेम को यूज किया, दोनों को कंकैटिनेट करके एक नया नेम, नेम को एक नया, वो पुराने को छोड़ दिया नया ले लिया। बिकॉज स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, इसलिए उसी के अंदर चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये इम्यूटेबल। यू कैन नॉट यूज an expression in the form string index। जैसे हमारे पास
एक फ्रेंड है जिसके अंदर बिल लिखा हुआ है, फ्रेंड जीरो के अंदर अब जे करें, नो दिस विल काज एन एरर। ये इम्यूटेबल होने की वजह से जे को जीरो लोकेशन पे नहीं करेगा। द लास्ट स्टेटमेंट इसका exception because it attempt to change the value of the first character in the string। तो वो लिस्ट को यूज किया जा सकता है। स्ट्रिंग और लिस्ट में फर्क है, स्ट्रिंग में आप कुछ भी रखवा लें, करेक्टर रखवा लें, नंबर रखवा लें, वो ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। इस इम्यूटेबल की वजह से आप इस तरीके से आप इसका ऐसे करेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग है, ये कोई यूज स्लाइसिंग एक्सप्रेशन सेलेक्ट रेंज ऑफ करेक्टर प्रोग्राम के, मतलब आप स्टार्ट और एंड का देके स्लाइसिंग कर सकते हैं। मैंने ये 6 से 10 दिया तो 10 नंबर इंडेक्स इंक्लूड नहीं है। तो आप इस तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 6 से 10 का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 से लीन जो है, जो सेंट्रल नेम है, वो हमारे पास मिडिल नेम आ जाएगा। ठीक है। तो और इस तरीके से लास्ट नेम आपने करना है, तो आखिरी 5 करेक्टर कितना काम है देखा था, लास्ट 5 करेक्टर, ये लास्ट 5। इसी तरीके से फर्स्ट 11 करेक्टर, फर्स्ट 10 करेक्टर एक्चुअली 0 टू 11 करेक्टर, 0 टू 10 इंडेक्स। तो इस तरीके से आप फर्स्ट नेम को फेच करें, ये स्लाइसिंग है। और कॉलम देने से फुल का फुल आ जाएगा, ये भी आपको बताया। ठीक है जी। ये चीज ठीक है जी। इसी तरीके से ये लेटर्स हैं, आप कहते हैं लेटर 0 से 220, 0 से 26 और 2 का इसके अंदर वो जंप है, तो वो ये क्या करेंगे, ए सी बी एक एक छोड़ के 2 का जंप दे दिया ना। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। और ये -5 का मतलब है लास्ट 5 करेक्टर, स्मिथ आ जाएगा इसमें लास्ट में। तो ये आपके पास स्लाइसिंग आ गई। इसी तरीके से आप get the first three letter of the first name. If the name is less than 3 characters, then string will return the entire first name। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे लॉगिन नेम होता है, लॉगिन नेम, अब इसके अंदर क्या हुआ हमारे, तो हमारे पास ये एक फंक्शन है जिसके अंदर लॉगिन डॉट पाइथन, इसको पहले इसकी आउटपुट देखते हैं फिर इसमें एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर स्टूडेंट आईडी नंबर, एंटर सिस्टम लॉगिन नेम इज, ये प्रोग्राम आउट क्या में क्या है, एंटर योर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, आईडी नंबर एंड योर लॉगिन नेम इज। अब ये इसमें जैसे होगा ना, आप लोग साइन इन करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर,
तो वो आपसे यूज़र नेम वगैरह पूछता है और फिर उसको आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे देता है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे देता है। वो क्या करता है कि वो आप ही की इंफॉर्मेशन से उठाता है पासवर्ड। जैसे हम यहाँ भी देखें, यहाँ पे होली, गैडिस और ये CSI आया। अब उसने क्या किया, 3 करेक्टर होली का HOL लिया और GAD लिया और लास्ट इसके 3 करेक्टर 8 है। तो उसको बता दो तुम्हारे पासवर्ड ये है। होता है ना, आप वेबसाइट पे जाते हैं, साइन इन करते हैं तो आपको एक डिफॉल्ट मिलता है। अब वो कैसे वो इतने सारे जनरेट करे हुए, कैसे उनको याद भी रखेंगे यार। तो वो याद रखने की बजाय उसने एक पैटर्न बनाया होता है कि यूज़र ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो पासवर्ड उसका बना दे। अब इसी तरीके से ये जो है कैथमी नैनो और ये यहाँ पे तो जिसके जो का भी 2 करेक्टर है, तो उसने 3 के फार्मूले तो उसने वो 2 ही उठा लेगा, मुकम्मल उठा लेगा। अगर कम हो गए जो, फिर CUS उठा लेगा और फिर लास्ट के 497। इस तरीके से जो अब इसके लिए वो क्या करता है, स्लाइसिंग करता है। स्लाइसिंग कैसे करता है, अब जैसे यहाँ पे प्रोग्राम जब चला, मेन का प्रोग्राम है, इनपुट लेता है यूजर से, फर्स्ट नेम लेगा, लास्ट नेम लेगा और उसकी आईडी लेगा और देन क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कि योर लॉगिन नेम इज दिस वन। और लॉगिन नेम कैसे वो फाइंड करता है, ये फंक्शन है लॉगिन गेट लॉगिन नेम। लॉगिन गेट लॉगिन नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी नंबर। फर्स्ट, लास्ट और आईडी नंबर। अब यहाँ से ये फर्स्ट पास किया, लास्ट पास किया और आईडी नंबर पास किया। अब उसको प्रोसेस करता है, फर्स्ट, लास्ट और आईडी को प्रोसेस करता है। कैसे करता है, यहाँ पे फर्स्ट, लास्ट और आईडी आया, उसने कहा कि फर्स्ट के 0 से 3 तक दे दे, लास्ट के भी 0 से 3 तक दे दे और आईडी के आखिरी 3 दे दे। तीनों को कंकैटिनेट करता है और रिटर्न कर देता है। इस तरीके से वो क्या करता है, आपके लिए एक लॉगिन फॉर्मेट करता है। तो इस तरीके से ये भी एक यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद टेस्टिंग, सर्चिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग। टेस्टिंग में क्या है, इन और नॉट इन को यूज़ करते हैं। मसलन जैसे यहाँ पे 4 स्कोर एंड 7 ईयर अगो। अब इसमें वो चेक कर रहा है इफ 7 इज इन, 7 को चेक करता है टेक्स्ट में है या नहीं। अगर टेक्स्ट में है तो फिर बता देगा 7 फाउंड, नहीं तो नॉट फाउंड। इन का ऑपरेटर यूज़ कर लिया किसी सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करने के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से ये नॉट इन को यूज़ कर लिया अगर नॉट इन फाइंड करना है तो। फिर स्ट्रिंग के मेथड है, टेस्टिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, परफॉर्मिंग वेरियस मॉडिफिकेशन, सर्चिंग फॉर सब स्ट्रिंग। अब ये मेथड कैसे चलते हैं ये तो देखते हैं। अब जैसे स्ट्रिंग टेस्टिंग मेथड में स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट, स्ट्रिंग को चेक कर लेना क्या ये डिजिट है, तो अब ये डिजिट है तो ये रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग कंटेन ओनली डिजिट्स या कंटेन कैरेक्टर अदर देन डिजिट्स। अच्छा, इसी तरीके से जैसे हमारे पास ये 1 2 3 ABC है तो उसको वो बता देगा कि ये इसमें इसको बता देगा कि ABC कंटेन कैरेक्टर अदर देन डिजिट्स, यानी अल्फा न्यूमेरिक। इसी तरीके से और मेथड्स हैं जैसे इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक वो जिसमें कैरेक्टर और नंबर दोनों। तो रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फाबेट्स, लेटर आर डिजिट एंड इज at least one character in length, return false otherwise। एट लीस्ट वन करेक्टर, यानी उसके अंदर अल्फान्यूमेरिक में क्या होता है, स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फाबेट्स, लेटर्स आर डिजिट एंड इज एट लीस्ट वन करेक्टर। तो कम से कम एक करेक्टर हो, तीनों में से कोई चीज़ हो जाए, अल्फाबेट्स हो जाए, लेटर्स हो जाए, डिजिट्स हो जाए। अल्फाबेटिक लेटर हो जाए या नंबर हो जाती है तो फर्क। उसके बाद इज अल्फा, रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फाबेट्स, लेटर इज अल्फा।
इस डिजिट सिर्फ डिजिट होगा, देखो इज लोअर अगर लोअर होगा, इज स्पेस इफ स्ट्रिंग कंटेन ओनली वाइट स्पेस करेक्टर एट लीस्ट वन करेक्टर इज, तो अगर दरमियान में कोई वाइट स्पेस होगी तो इस स्पेस, इज अपर अगर वो अपर केस में होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो अब इसकी वो उनको चेक कर रहा है, यूजर से वैल्यू लेके उनको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देता है, तो वो है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद मॉडिफिकेशन मेथड, although string are immutable meaning they cannot be modified, they do have a number of methods that return modified version of themselves। अब वो मॉडिफाइड वर्जन क्या है, मतलब आप लोअर करता है तो रिटर्न कॉपी ऑफ दिस स्ट्रिंग विद ऑल अल्फाबेट लेटर कन्वर्टेड टू लोअर। अब इसमें उसको तो कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन क्या करता है उसकी एक कॉपी, कन्वर्टेड कॉपी बनाता है, वो रिटर्न करता है। इस स्टेप क्या करता है, रिटर्न कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ऑल लीडिंग वाइट स्पेसेस करेक्टेड रिमूव, यानी इसके अंदर वाइट स्पेसेस उनको रिमूव करके उसको स्ट्रिप बना देता है। लीडिंग वाइट स्पेस करेक्टर आर स्पेसेस, न्यू लाइन, टैब, जैसे आपने वो किया भी था ना, वो स्ट्रिप वाला, रिमूव स्ट्रिप वाला जैसे किया था, बैक स्लैश एन, ये चेक करता है कि अगर इसमें बैक स्लैश एन या बैक स्लैश टी वगैरह अगर हो तो वो उसको चेक करके बता देगा कि जनाब इसमें है, रिटर्न इस स्ट्रिप, ये जो हमारे पास कॉपी ऑफ स्ट्रिंग ऑल लीडिंग वाइट स्पेस करेक्टर रिमूव, इसमें तो वो, और इस स्ट्रिप करेक्टर आर्गुमेंट स्ट्रिंग containing a character, return a copy of the string with all instances of characters that appear at the beginning of the string remove। इसी तरह ये रिमूव स्ट्रिप का आर एस स्ट्रिप आप लोगों ने, ये रिटर्न ए कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विद ऑल ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर बैक स्लैश एंड टैब को रिमूव करके, आर स्ट्रिप character argument containing a character, the method return a copy of the string with all instances of characters that appear at the end of the string remove। Strip return a copy of string with all leading and trailing white spaces। अब ये राइट स्ट्रिप था, एक लेफ्ट स्ट्रिप था। ये लेफ्ट स्ट्रिप से क्या होता है कि जो शुरू के वाइट स्पेसेस है वो रिमूव करता है, जो राइट स्ट्रिप है वो राइट एंड के वाइट स्पेसेस रिमूव करता है, और ओनली स्ट्रिप जो है वो लेफ्ट, यानी दरमियान में स्पेस आ जाए, शुरू के आ जाए, एंड के आ जाए, सारे रिमूव करता है। इसको बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बात शायद समझ ना आई हो भाई। अच्छा, ये नजर आ रहा है, हम कहते जी से हेलो वर्ल्ड, एस करते हैं तो ये दिखाता है ऐसे, तो एल स्ट्रिप क्रिया, एस, सॉरी किधर है इसका, अच्छा एस डॉट एल स्ट्रिप। देखिए ये स्पेस था ना स्टार्ट में, लेफ्ट स्ट्रिप जो करना है लेफ्ट वाला खत्म कर दिया, लेफ्ट वाला खत्म कर दिया। अब इसमें से नहीं खत्म करता, हमने देखा एस में से नहीं खत्म करता, ये जो रिटर्न किया ना इसने उसको खत्म किया। अगर आप चाहते हैं कि ये खत्म करने के बाद उसको आप एस में ले लें, आप ले सकते हैं इसको, एस इज इक्वल टू, ये डॉस वाला है शायद, यहाँ पे ये नहीं चलता, वो दूसरा ही करते हैं, इसमें वो रीडेबिलिटी का इशू है।
मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पाइथन आईडीएल। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, मैंने एक एसटीआर बनाई, उसके अंदर ये स्पेसिस दी, हेलो वर्ल्ड, ये एसटीआर करता हूँ तो ये देखिए वो स्पेस देता है। तो मैं इसको एस स्टार्ट एल स्ट्रिप किया, एस टी आर डॉट एल स्ट्रिप, ठीक है। तो इसके लेफ्ट के रिमूव कर दिए, ठीक है। अब एस में से रिमूव नहीं किए, एस टी आर में वैसे ही है, तो रिमूव कहाँ से करता है। अगर आपने कहते हैं कि वो उसमें से रिमूव करवाने हैं तो आप करवा सकते हैं, वो एस टी आर नया बनाएगा, मतलब आप ये करते हैं। अब एस टी आर करेगा तो वो चेंज हो गया, नया एस टी आर नया बना, पुराना नहीं हो, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इसमें दरमियान में ख़त्म करना है, एंड से ख़त्म करना है या दरमियान में ख़त्म करना है, तो स्किप करेंगे तो सारा ही ख़त्म हो जाएगा। मसलन आपने लेफ्ट किया था ना, तो मैं खाली स्किप करता हूँ, तो एस टी आर ये देखिए सारे स्किप किया, तो एल स्ट्रिप था, एल स्ट्रिप फैक्टर आ गया, आर स्ट्रिप आ गया, आर स्ट्रिप फैक्टर आ गया, खाली स्ट्रिप किया। स्किप करके रिटर्न ए कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विद ऑल लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस, यानी शुरू की और आखिर की, ठीक है। तो अगर दरमियान वाली भी खत्म करनी है, ऑल ट्रेलिंग, रिमूविंग विद ऑल ट्रेलिंग वाइट, रिमूव trailing white spaces or space new line at the end of string, एंड वाला है, दरमियान वाला। अच्छा भाई, सेंटर वाले के लिए शायद नहीं है इसमें, इसमें ट्रिम वाला शायद नहीं है, सेंटर वाला। सर्चिंग एंड, अटेंडेंस ले लूँ, वो बाद में फिर मसला होगा। ठीक है, हमारे पास दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, इसको सेव कर।